लेकर एक सियासत हमेशा से भारतीय राजनीति में हावी रही है, ये हम सब जानते हैं, आप सब जानते हैं विनोद जी। और आज अनुराग जी कह रहे हैं हमने तो एक अच्छी शुरुआत की है, तो आपको दिक्कत क्यों है इसमें? आपको तो सराहना करनी चाहिए। आप लोग कई बार बोलते थे कि भाई इमाम को तो आप लोग सैलरी दे रहे हैं, पुजारियों पंडितों को क्यों नहीं? आज दे दी उन्होंने। देखिए सुचरिता जी, कितने साल से इनकी सरकार है और तब से लेकर आज तक जो है ना, ये जो मौलवियों को, मुअज्जमों को, ये जो हिंदुओं के जो टैक्स के पैसे से ये सैलरी बांटे जा रहे हैं। वो ठीक है कि ये कभी घोषणा करते हैं तो कभी बांटते हैं, तो कभी जो है ना धरने प्रदर्शन करा करके उनको कुछ न कुछ खुश करने की नई कई रणनीति अपनाते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अगर पुजारियों को, पुरोहितों को देना है तो भैया कुछ दान दक्षिणा दो, कुछ सदकर्मों की दक्षिणा दो ना उनको। कम से कम कहा हाँ हम कोई पाप नहीं करेंगे, हम हिंदुओं का तिरस्कार नहीं करेंगे, हम जिहादियों का नमस्कार नहीं करेंगे, हम जो है ना वो जो जितना भी सैलरी अभी तक उनको मौलवियों को, मुअज्जमों को दी है, उसका कम से कम दुगना आपको देंगे जो अब तक दी है। मैं कहता हूँ अब चुनावों के दौरान आकर के और पुजारियों का नाम लेकर के, भगवान का नाम लेकर के और हनुमान जी का गुणगान करके आप अपनी चुनावी बैतरणी पार करना चाहते हो, और वो भी जो है ना शराब की नदियां बहा करके, वो तो ठीक नहीं है ना जी। अभी मैं कल परसों देख रहा था सुचरिता जी, मेरे पड़ोस में एक हमारे जो विधायक जी हैं, वो दिल्ली के मंत्री भी हैं, उन्होंने कोई अपने दिल्ली पंजाबी जो अकादमी है उनके तहत एक सांस्कृतिक कार्यक्रम किया था। ठीक है। वो सांस्कृतिक कार्यक्रम में मैं रात को देख रहा था, उसको भजन जो बज रहे थे, वो गाने, पहले तो भजनों की बात आई, पंजाबी गानों की, उसके बाद में वो आ गया कि भाई वो जो पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए, और वो लगातार बजता रहा। मैंने यार क्या हो गया इसको, अभी तक तो पीने के चक्कर में तो उसमें अंदर फंसे हुए हैं और आज फिर अभी पीने की बात कर रहे हैं। मेरे को समझ नहीं आया क्यों। आखिरकार मैंने लोगों को पूछा भी तो वो बता नहीं पाए कोई भी। ठीक है, वो तो नेताजी तो आके चले गए थे, उन्होंने कहा था कि इस तरह के गाने तो बजने चाहिए सारे, सर ये पंजाबी कल्चर का हिस्सा है। हाँ। तो एक तरफ तो पंजाब को जो है ना, जिन्होंने नशे में डुबो दिया, और दिल्ली को जगह जगह नशेड़ी बनाने की जो कुचक्र चले थे, उन पर थोड़ा सा किसी तरह से एलजी ने अंकुश लगाया। तो विनोद जी देखिए, मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ, अगर ये पहल है, देखिए वो आपसे पूछ रहे हैं, बीजेपी से पूछ रहे हैं, के शर्मा जी बैठे हुए हैं यहाँ पर। अब मैं ये पूछ रही हूँ कि उन्होंने कहा कि भाई ये शुरुआत अगर हमने कर दी है तो बीजेपी भी कर दे अपने राज्यों में। के शर्मा जी वो एक चैलेंज की तरह दे रहे हैं आपको। एक मिनट, ये तो ढकोसला कर रहे हैं, ढकोसला कर रहे हैं, ये ढकोसला कर रहे हैं कह रहे हैं। मैं अनुराग जी आ रही हूँ, मैं के शर्मा जी का रिएक्शन लूंगी इस पर। के शर्मा जी, ये मुसलमान तो प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है विनोद जी एक बार के शर्मा जी इस पर बोलें जरा। मैं आश्चर्य, देखिए बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, मुझे आश्चर्य अभी जो आप पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि हमारे सीएम को 17 महीने जेल पे रखा, इसलिए वो जो है काम रुक गए। भाई आप जरा अनुराग जी ये बताएंगे, आपके जो अरविंद केजरीवाल हैं, मुख्यमंत्री तो हैं, एक भी विभाग, एक भी मंत्रालय उनके पास है? एक भी वो साइन करते थे एक फाइल पर भी? जब उनके पास ऐसा मुख्यमंत्री पूरे देश में 70 साल के इतिहास में, जिसके पास एक मंत्रालय नहीं, जिसके जो एक फाइल में साइन नहीं करता, उसके जेल जाने से क्या गड़बड़, क्या गलती होती, क्या रुके आपके पास तो सारे मंत्रालय मंत्रियों के पास थे, तो मंत्री तो जारी करते थे। तो आप यदि कर गए होते, आपने इमामों का क्यों रोक दिया? आपको लोगों का तुष्टीकरण करना है। अच्छी बात है आप पुजारियों को दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक घोषणा है, लेकिन आप करोगे नहीं ये पता है। अभी महिलाओं के संदर्भ में आपने घोषणा किया, फिर उसमें आप ये बयानबाजी आपके मंत्रालय से आ गया कि ऐसा कोई प्रोग्राम ही नहीं है हमारा। जो आप घोषणा कर रहे हैं सबकी पोल खुलती जा रही है। तो आप चुनावी जो है इस रेवड़ी बांटने की कोशिश कर रहे हैं, वही झूठा काम कर रहे हैं। अभी आपने पंजाब के अंदर चुनावी रेवड़ी है, पंजाब के जो है शिक्षक वहां अभी नहीं, आप सुचेता जी आज पंजाब के शिक्षक ये जो है केजरीवाल के दरवाजे पर क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? आपने वहां महिलाओं को पैसा देने की बात की, पंजाब में 1 रुपया किसी को दिया 1 रुपया वहां पर? आपने महिलाओं की घोषणा की यहाँ पर, आप एक बहाना बनाते हो कि अरविंद के, अरे शराब घोटालेबाज है तो जाएगा ही जेल, उसको कौन रोक सकता है? वो घोटाले के आरोप में वो जेल जाएगा ही, अनुराग जी कौन रोक सकता है? अनुराग जी बोलिए। तो कानून है, चुनावी रेवड़ी है वो। शर्मा जी सुनिए अब जरा। के शर्मा जी कह रहे हैं कि कोई फाइल साइन नहीं की। भाई बिना साइन किए हुए अगर इतने सारे शानदार सरकारी स्कूल बना दिए, बिजली मुफ्त कर दी, बिजली 24 घंटे कर दी, अस्पताल अच्छे बना दिए,
तो आपके साइन करने वाले मुख्यमंत्री कुछ नहीं किया है, सारे झूठ निकल के आ रहे हैं। मैं फिर भी परेशान मत हो, सारे झूठ सामने, परेशान मत हुआ, ये झूठ का पुलंदा गाते रहो। जवाब देने दीजिए, वो शराब घोटाले का षड्यंत्र जरूर रचा है। ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी से जवाब सुनिए, परेशान मत। मैं सिर्फ ये सुचारिता जी, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि 35 साल से गुजरात में इनकी सरकार है, देश के 20 राज्यों में इनकी सरकार है, हमने तो नहीं रोका इनको। आप भी ये योजना शुरू कीजिए। मैं तो कहता हूं कि भक्त के और भगवान के बीच में जो एक मार्गदर्शक का काम करते हैं पुजारी, उनके परिवार के बारे में भी सोचिए, उनके बारे में भी सोचिए। तो अगर किसी ने सोचा है तो आपको तो स्वागत करना चाहिए था। के शर्मा जी, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है तो आप इस बात का भी विरोध करें। आप पुजारियों को और ग्रंथियों को हम उनका कोई मानदेय देना चाहते हैं, सम्मान देना चाहते हैं, आपका भी विरोध करेंगे के शर्मा जी। अब यहां तक आ गई भारतीय जनता पार्टी, इस स्तर तक आ गए आप लोग। और विनोद बंसल जी, मुझे आपसे तो बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी भाई साहब, आपसे तो बंसल जी बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी मुझे। आपको तो थोड़ा बहुत सम्मान रखना चाहिए। कोई धार्मिक आयोजन की बात हो रही है, पुजारियों को उनका सम्मान देने की बात हो रही है, तो आप उस पे क्या शराब की बीच में बात ले आए कि शराब का कोई गाना बज रहा था? कोई सबूत है इस बात का? कोई प्रकरण का इसका जिक्र है कहीं पे? कोई आप कोई एविडेंस लेके आए? कुछ भी बोलते हैं, बस ये कह रही हूं कोई धार्मिक कार्य की बात हो रही है, आप उसमें कहां से क्या बात ले आए? हाँ, मैं एक चीज पूछ रहा हूँ कि काका जी यहाँ बैठे हुए हैं। काका जी, मैं एक बार, अनुराग जी, जो ये पूरा एक ऐलान किया गया, बहुत से लोग इसे इस तरह से देख रहे हैं कि ये आपने एक तरह का हिंदू तुष्टीकरण की कोशिश की है, जो काट है मुस्लिम तुष्टीकरण की। अब वो क्या है, क्योंकि आपने पहले इमामों को दिया, अब आपने पंडितों को दिया। अब मैं एक बार इस पर महंत राजू दास के पास जा रही हूँ। महंत राजू दास और मजहरी जी को एक बार स्क्रीन पर रखिए और फिर मैं आ रही हूँ आपके पास काका जी। मुझे महंत जी ये बताइए कि कुंभ की तैयारी एक तरफ चल रही है, हम बार बार कह रहे हैं दिल्ली में हो तो दिल्ली में पंडितों को वेतन की बात कही जा रही है, वो कह रहे हैं कि भाई आप भी कर लीजिए, अलग अलग राज्यों में कर लीजिए, उसमें दिक्कत क्या है? क्या आप इसे तुष्टीकरण के रूप में देख रहे हैं, हिंदू तुष्टीकरण जो बात कह रहे हैं? दूसरी बात, कुंभ को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं कि कुंभ पर निमंत्रण क्यों दिए जाते हैं, ऐसी कोई प्रथा है? वो कह रहे हैं, अखिलेश जी कह रहे हैं कुंभ पर निमंत्रण क्यों देना है, जिसकी आस्था वो जाएगा। योगी जी क्यों बांट रहे हैं निमंत्रण? नहीं, देखिए, पहले तो बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत देर के बाद आपने मुझको मौका दिया है। और कुंभ में लगातार हम लोग 1.5 महीने से अभी क्षेत्र में हैं, तैयारी भव्य चल रही है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ योगी जी का, जिन्होंने निरंतर प्रयास करके अच्छे से कार्य चल रहा है। रही निमंत्रण की बात, तो निमंत्रण तो कुंभ में हर व्यक्ति को आना चाहिए, आएंगे भी, लेकिन अगर आभार व्यक्त करता हूँ योगी जी का, अगर वो सबको निमंत्रण देने जा रहे हैं तो किसी को पेट में तकलीफ क्यों रहा है, क्यों दर्द हो रहा है? इस निमंत्रण से किसी को दर्द क्यों? दर्द उन्हीं को होगा जिनको राम मंदिर का निमंत्रण जो ठुकरा दिया था, और उस जगह जाने में उनको परहेज नहीं, लेकिन राम मंदिर माने में तकलीफ हो गई तो उन्हीं लोगों को तकलीफ होती, उन्हीं को दिक्कत होती। बाकी सनातनियों को कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। निमंत्रण में को जो भाई सरकार की व्यवस्था है, सरकार का अच्छी बात है, सरकार को जो जाना चाहिए बुलाना चाहिए। रही बात तो दिल्ली का, मैं प्रकरण सुन रहा था, आभार व्यक्त करता हूं केजरीवाल सरकार का, लेकिन ये दे तब ना सिर्फ वोट लेने के लिए, बरगलाने के लिए। अभी आपने कहा कि 18 महीने से मौलवी लोग धरने पे बैठे, वेतन वो नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने घोषणा किया है, अच्छी बात है कि हिंदू धर्म गुरुओं को भी, पुरोहित को भी, पंडितों को भी उनको अच्छे से सैलरी देनी चाहिए, अच्छी से सैलरी देनी चाहिए। अब देखिए काका जी, इसमें ना देखिए एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है, आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि वहां अनुराग जी की पार्टी कह रही है भाई हम तो पंडितों को दे रहे हैं, हमें क्यों सनातन विरोधी बताते हैं, हम तो खुद पंडितों को वेतन दे रहे हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी तो हमेशा से ये कहती रही है कुंभ का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, निमंत्रण बांटा जा रहा है। अब उसमें एक ऑड वन आउट आप हो गए हैं, जो कुंभ पर भी सवाल उठा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ शिवलिंग के लिए खुदाई भी कराना चाह रहे हैं। तो ये सवाल सारे ऐसा लग रहा है, अब देखिए महंत राजू दास जी के भी सवाल आप ही की तरफ थे। नहीं, देखिए, महंत जी तो साधु हैं, साधु को सब कुछ कहने का, चूंकि साधुओं का हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। साधु के बारे में कहा गया है कि संत न छोड़े संत ही कोटिक मिले, असंत मलय भुजंग बेदिया शीतलता न तजन। लेकिन महंत जी साधु कम और साधु और सन्यासी कम, पॉलिटिशियन ज़्यादा हो गए।
जब ये साधु थे तो इनका सभी लोग सम्मान करते हैं और देश के हर संतों का, हर मजहब के संतों का सम्मान होना चाहिए, चूंकि ये हमारी संवैधानिक मान्यता है और उसी में कि हम हर धर्म मजहब के लोगों की उपासना की और उनके धर्म की पूरा सम्मान करें जितना